जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 98 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 97 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि क्षार धातुएं होती है। चार ऑप्शन है आपके सामने, अपचायक, अक्सीकारक, अपचायक तथा अक्सीकारक दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, क्षार धातुएं अपचायक होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम मेटाबोरेट, बी है सोडियम ऑर्थोबोरिक, सी है सोडियम टेट्राबोरेट और डी है सोडियम टेट्राबोरेट डाकाहाइड्रेट। बताइए दो नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सोडियम टेट्राबोरेट डाकाहाइड्रेट, इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी, उनका नाम क्या है। इस वैज्ञानिक का नाम बताना है। आइंस्टीन, लेनार्ड, हॉलबॉक्स और हटर्ज। बताइए तीन नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो थर्ड नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, हटर्ज, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई। सन 1903 में, 1905 में, 1906 में और 1907 में। बताइए चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वर्ष 1903, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। किशनगंज में, वैशाली में, बेतिया में और सारण में। बताइए पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार में चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। चार ऑप्शन है आपके सामने, 6 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1920, 6 फरवरी 1919। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 6 फरवरी 1921, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। फरवरी 1922 में, फरवरी 1924 में, फरवरी 1921 में और फरवरी 1923 में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना फरवरी 1923 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ग्रसिका से, मुख गुहिका से, ग्रहणी से और अमाशय से। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुख गुहिका से, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जीवाणुगत कोशिका भित्ति का, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जल के अणुओं के मध्य कौन सा अबंध विद्यमान होता है। विद्युत संयोजक अबंध, संयोजी अबंध, हाइड्रोजन अबंध, वैन डर वाल्स अबंध। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, हाइड्रोजन अबंध, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने,
अधिकांश यूरोपीय देशों में आमतौर पर किस मुद्रा का प्रचलन है? डॉलर का, पाउंड का, येन का और यूरो का। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यूरो, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन एक नदी पतन है? मुंबई, कोलकाता, कोचीन और विशाखापत्तनम। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर आपको ओपेक का फुल फॉर्म बताना है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, टाइम ले सकते हैं और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग से कंपनीज, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? पश्चिम चंपारण में, सिवान में, गोपालगंज में और मुजफ्फरपुर में। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस पतन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कंडला को, कोची को, मुंबई को और मार्ग गोवा को। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कंडला को, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे धनाढ्य बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, इसमें से बताना है कि भारत के वो कौन सा राज्य है जिसका साक्षरता दर सर्वाधिक है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? केरल, तमिलनाडु, मिजोरम और लक्षद्वीप। तो 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने और इब्राहिम लोदी ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? 3 वर्षों पर, 4 वर्षों पर, 5 वर्षों पर, 6 वर्षों पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो एशियाई खेल होता है वो 4 वर्षों पर होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि के पश्चात दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? दृष्टि के पश्चात दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा पर, स्पेक्ट्रोस्कोप पर, सिनेमा पर, पेरिस्कोप पर। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा पर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, इनमें से बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन के काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम होता है जो कि ईंधन का काम करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
22वां प्रश्न है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, जब तरल पदार्थ होता है तो उसको हम गर्म करते हैं तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तरल पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है। नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है। लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लीबिया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर परसेंटेज आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कितना परसेंट है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 0.3%, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है जैव विविधता, नियंत्रण, संगठन और संरक्षण। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं संरक्षण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र हिमालय है, अरावली श्रेणी है, विंध्य सतपुड़ा है, अन्नामलाई श्रेणी है। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से भारत में कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट के रूप में चुना गया है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हिमालय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं। सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी और द्विभक्षी। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो पौधों को भी खाते हैं और अन्य पशुओं को भी खाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सर्वभक्षी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। 2003 में, 2004 में, 2005 में और 2006 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कि किस वर्ष आरटीआई जिसको बोलते हैं लागू हुआ था। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 2005, बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, डैश को भारत में संविधान का वास्तुकार माना जाता है। इनमें से किसको भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्री राजगोपालाचारी। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। कन्नड़ को, गुजराती को, कोंकणी को और तेलुगु को। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कन्नड़, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है। सोहर, पंडवानी, मंडो और लोटिया। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए गोवा का क्षेत्रीय संगीत है उसका नाम है मंडो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। सेरेब्रम, पोनास, क्रेबलम और मेडुला। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं क्रेबलम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगता है। 11.2 पर,
6.5 पर, 5.5 पर और 7.5 पर। इसमें से बताना है कि किस मान पर दांत सड़ने लगता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 5.5 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है आपके सामने। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? 4, 3, 2 और 5। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 3 क्षेत्र कौन कौन सा है? एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखें। आपको बताना है कि 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 8 बजे आएगा तो वह देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।